नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है। आज सोनिया गांधी जी 77 वर्ष की हो गई और सोनिया गांधी जी को हर कोई अपने अपने तरीके से मुबारकबाद दे रहा है, बधाई दे रहा है। इस बीच मायावती जी ने भी सोनिया गांधी को दिली मुबारकबाद भेजी है, उनको शुभकामना संदेश भेजा है। अखिलेश यादव ने भी सोनिया गांधी को बधाई दी है, लेकिन अखिलेश जी ने जिस तरीके से सोनिया जी को बधाई दी है और मायावती जी ने जिस तरीके से सोनिया जी को बधाई दी है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, सोनिया जी और मायावती जी के जो रिश्ते हैं हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। कभी भी दोनों ने एक दूसरे की कभी बुराई नहीं की। रैली हो, कोई कार्यक्रम हो, कभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दोनों ने नहीं किया है। ये आज की डेट में सबसे बड़ी सच्चाई है सोनिया जी और मायावती जी के बारे में, और दोनों ही बड़ी नेता हैं। सोनिया गांधी जी यहां कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा रही हैं, तो वहीं पर मायावती जी बसपा सुप्रीमो हैं। मायावती जी 4 बार सीएम रही हैं, तो सोनिया गांधी जी भी कई बार सांसद रहीं और अपनी पार्टी को संभाला। फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं और देश के कोने कोने से उन्हें बधाई संदेश भेजा जा रहा है। मायावती जी ने क्या कहा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ एक तस्वीर भी दिखाऊंगा जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा है। लोग इस तस्वीर को लेकर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश जी की। अखिलेश जी ने सोनिया जी को किस तरीके से बधाई दी है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, और ट्वीट देखकर लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में ट्वीट किया गया है, एक औपचारिकता निभाई गई है। ज़रा देखिए अखिलेश जी ने सोनिया गांधी जी को किस तरीके से बधाई दी है। अखिलेश यादव जी ने एक्स पर लिखा है, श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम शब्दों में एक औपचारिकता अखिलेश यादव जी की तरफ से एक्स पर निभाई गई है, और इसको लेकर चर्चा भी हो रही है कि अखिलेश यादव ने क्यों नहीं अच्छे तरीके से सोनिया जी को बधाई दी, जबकि सोनिया जी एक बड़ी नेता है। अब अखिलेश जी का ट्वीट और मायावती जी के ट्वीट से सोशल मीडिया पर तुलना भी हो रही है। तारीफ भी मायावती जी की हो रही है कि मायावती जी कितने अच्छे तरीके से सोनिया जी को बधाई दे रही हैं। तो अखिलेश जी ने जिस तंग दिली से बधाई दी है उसकी कहीं कहीं आलोचना भी हो रही है कि अखिलेश जी जो कि इंडिया गठबंधन में हैं, कांग्रेस ने उनका हमेशा सहयोग किया उपचुनाव में भी, और लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो दोनों ने साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। तो अखिलेश यादव ने इतना छोटा ट्वीट क्यों किया, इतना तंगदिली क्यों दिखाई मुबारकबाद देने में, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि मायावती जी ने किस तरीके से दिल खोल कर पूरा प्यार लुटा दिया है। सोनिया गांधी जी को जिस तरीके से मायावती जी ने बधाई दी है, उसने सभी का दिल जीत लिया है। शब्दों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मायावती जी सोनिया जी को अभी भी अपना दोस्त या बड़ी बहन मानती होंगी, ऐसा लग रहा है ट्वीट से। ये ट्वीट पहले आप देखिए। कांग्रेस पार्टी संसदीय दल की प्रमुख और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को उनके जन्मदिन की दिली मुबारकबाद और उनके बेहतर स्वास्थ्य के साथ लंबी उम्र की शुभकामना। उनके परिवार के सदस्यों, चाहे वो राहुल हो, प्रियंका हो या कोई भी और हो, उनके समर्थकों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। तो ये है मायावती जी का संदेश सोनिया गांधी जी को। वो कह रहे हैं कि जन्मदिन की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। इसके अलावा लंबी उम्र की, स्वास्थ्य की लंबी उम्र की कामना भी कर रही हैं। परिवार के सदस्यों और समर्थकों को भी आज के दिन की बधाई दे रही हैं बहन कुमारी मायावती जी सोनिया जी को। अखिलेश जी का भी ट्वीट आप देख रहे हैं, कितना छोटा सा एक लाइन में ट्वीट खत्म हो गया। और मायावती जी का ये ट्वीट आप देखिए, 6 लाइन का ये ट्वीट है, एक मुकम्मल ट्वीट किया गया है। जिस तरीके से लोग एक दूसरे को प्यार से बधाई देते हैं, तो इस ट्वीट में एक रिश्ता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। एक प्यार छलका रही हैं बहन कुमारी मायावती जी सोनिया जी के लिए। और सोनिया जी और मायावती जी के रिश्ते कितने अच्छे हैं, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब इस तस्वीर को ज़रा आप लोग गौर से देखिए, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। ये तस्वीर है 24 मई 2018 की। कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में
देखिए बिछड़ी बहनों की तरह किस तरीके से मायावती जी सोनिया जी मिली थी। ये तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और लोग इस तस्वीर को शेयर करके बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है लोगों ने वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक, ट्विटर, एक्स, हर जगह इस तस्वीर की आज चर्चा हो रही है। हर्ष ने लिखा, क्या हाथी करेगा पंजे से शिकार, बताइए अब की बार किसकी सरकार। शाह आलम लिखते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानती, मगर जीत नहीं सकते गठबंधन के बिना। शैलेश यादव ने लिखा, लग जा गले कि फिर ये हसीन रात ना हो, शायद फिर अगले चुनाव में मुलाकात ना हो। राकेश ने लिखा, जब राष्ट्र की सर्वोच्च शक्तियां निरंकुश हो जाती हैं तो सब अपने आपसी मतभेद भूलकर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं, लोकतंत्र में संभव है। हनुमान नाम के यूजर लिखते हैं, नाव डूबने लग जाए तो कंधा दुश्मन का हो या अपनों का, ये देखा नहीं जाता, बस उफनते सैलाब से बाहर आना जरूरी है। बहुत लोग इशारों इशारों में कह रहे हैं कि जब पार्टियां कमजोर हों तो साथ में आ जाना चाहिए उन पार्टियों को जो कमजोर हो रही हैं। यहां पर कई लोग इशारों इशारों में कह रहे हैं कि पंजा और हाथी को साथ आ जाना चाहिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत कितनी खराब है। कांग्रेस की हालत यह है कि आज की डेट में कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ रही है। आपने देखा होगा जो उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, 2-3 सीटें मांग रही थी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें वो सीटें नहीं दी गई। इसलिए मजबूरन कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव का समर्थन करना पड़ा था उपचुनाव में। उपचुनाव में आपने देखा अखिलेश यादव भी उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे फिर भी। तो अब लोग यहां कह रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कि भैया गठबंधन में आ जाओ, चाहे सोनिया जी हो, चाहे मायावती जी हो, राहुल, अखिलेश, सब लोग एक साथ आ जाओ। गठबंधन करोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये गठबंधन का दौर है। मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, फिर भी आप देखिए मोदी जी कितने दलों को साथ लिए हुए हैं, 36 दलों के साथ घूम रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। जिनका 1% वोट शेयर है उनको भी मंत्री विधायक बना रहे हैं, उनके लिए भी सीट छोड़ देते हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी को लेकर साथ में घूम रहे हैं। एक समय था जयंत चौधरी अखिलेश के साथ घूमते थे, आज वो मोदी जी के साथ घूम रहे हैं। हालांकि उनकी आलोचना हो रही है, जिस तरीके के हालात हैं आजकल हमारे किसान भाइयों के, आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है और उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसान परेशान हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। किसान एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं, लेकिन किसानों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। डबल इंजन की सरकार कहती है, दावा करती है कि वो किसानों की आय दोगुनी कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। दावे बहुत किए गए, लेकिन दावे सब खोखले साबित हो रहे हैं। तो जो वादा किया था मोदी सरकार ने, वादा खिलाफी क्यों कर रही है वो भी बड़ा सवाल है। बहरहाल आज सोनिया जी का जन्मदिन है और सोनिया जी को हर कोई बधाई दे रहा है। मायावती जी ने जिस तरीके से बधाई दी है उसकी हर तरफ चर्चा है और कई बार ऐसी चर्चा भी हुई कि मायावती जी सोनिया जी को साथ आना चाहिए। बीच में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था आपने देखा होगा कई बार कोशिश भी की गई थी, कहा गया कि सोनिया जी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन मायावती जी ने ही गठबंधन नहीं किया था और मायावती जी लगातार गठबंधन को लेकर ना करती रहीं। हालांकि हरियाणा में उन्होंने एक गठबंधन किया था, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीएसपी ने कोई गठबंधन नहीं किया और उपचुनाव में आपने देखा बसपा का प्रदर्शन कितना खराब था। अब 2027 में विधानसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, देश के सबसे बड़े राज्य का चुनाव, जिस पर सभी की निगाहें होती हैं। 27 में क्या होगा, क्या सभी पार्टियां साथ आएंगी या फिर से अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगी, ये देखना होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आज सोनिया जी का जन्मदिन है, आप उन्हें कैसे बधाई देंगे और सोनिया जी और मायावती जी की इस तस्वीर को लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।